हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर राबते शुरू। जराये के मुताबिक पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकजई और राना सनाउल्लाह के दरमियान राबते और मुज़ाकरात जारी हैं। पीएमएलएन में राय तकसीम। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने बातचीत की मुखालफत कर दी। साद रफीक और स्पीकर अय्याज सादिक मशरूत मुज़ाकरात के हामी। सीनियर लीगी क़यादत की फजलुर रहमान और महमूद अचकजई से बातचीत जारी रखने की हिदायत। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, स्पीकर से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। रऊफ हसन कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। ताकत हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उम्मीद है इस्टेब्लिशमेंट से डेडलॉक मजीद नहीं रहेगा। ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। मैं फील करता हूँ कि रियासत के मफाद में इन पीटीआई और जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान बातचीत जो है वो अशद ज़रूरी है। मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को कौम के लिए सब एक हो जाना। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की हामी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कौमी मफाद में पीटीआई समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म खुद डायलॉग की सरबराही करें। मुज़ाकरात तो 2 माह से जारी है। फवाद चौधरी के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। कहा, महमूद खान अचकजई और राना सनाह के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई तो खबर मिल जाएगी। बानी पीटीआई ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। क्या तालिबान दोस्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर हो सकता है? बरतानवी अखबार द गार्जियन ने बानी पीटीआई की नामजदगी पर सवाल उठा दिया। राइट साइजिंग पॉलिसी पर डॉक्टर कैसर बंगाली के तहफ़्फ़ुज़ात। कमेटी से इस्तीफे पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। कैसर बंगाली के मुशाहिदात को समझ-बूझ के फुकदान पर मबनी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, राइट साइजिंग के अमल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। महंगाई के आशारियों में कमी इत्मीनान बख्श है। अफराद ज़र की शरह में मजीद कमी होगी। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। अगर हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे, मजीद गैस, और फिर खैरात देंगे। खैरात 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। ये सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आईपीपी से मुआहिदे हर दौर में किए गए। साबिक वजीर गौहर एजाज कहते हैं, आवाम को 40 आईपीपी से रिलीफ दिलवाने की कोशिश जारी है। आईपीपी का फोरेंसिक ऑडिट जरूरी है। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों मकानात मुनहदम, 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर। क्वेटा चमन शाहरा भी कई जगहों से बह गई। खौजक टनल सैलाबी रेले की मट्टी से भर गई। किला सैफुल्ला में डैम टूटने से दरियाए जोब का पुल मुनहदम। हरनाई में सैलाब से ज़मीनी राबता मुनक़ता। झलमक्सी में सैलाबी रेले से देही इलाके बोलान से कट गए। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। ज़िला झलमक्सी भी आफत ज़दा करार। डेरा अलायार शहर के गली मोहल्ले ज़ेरे आब। खुजदार में मोटरवे M8 पर लैंड स्लाइडिंग। सिंध और बलूचिस्तान के मुसाफिर फंस गए। सूबे में बारिश से मज़ीद 3 अफराद जा बहक। अम्बात 31 हो गए। सब्जियां, टमाटर और गाजर की फसलें और सेब के बागात तबाह। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों से कंबर शहदाद कोट में कई गांव डूब गए। महसूर लोगों का कश्तियां फराहम करने का मुतालबा। दादू की तहसील मेहड़ में 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जाम बहक। बदीन में 3 नालों में शगाफ। हजारों एकड़ फसलें तबाह। कपास, मिर्च, टमाटर, प्याज और चावल की फसलें ज़ेरे आब। कच्चे में घर, स्कूल और माल और मवेशी भी पानी की जद में। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का एक और सिलसिला आने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
ऐसा रोड खाली नहीं है जहाँ गड्ढे और ये गंदला पड़ा हो। रोड जाम होता है, खड्डे हैं, अगर पानी भरा हुआ हो बाइक खड्डे में चली जाती है, गाड़ी गिर जाती है। कि शहर पानी से भरा हुआ है, जिधर से जा रहे इतना मुश्किलात से गुजरते, न खड्डे का पता चलते न गटर का पता चलते। कराची में बारिशों ने सड़कों का बुरा हाल कर दिया, कहीं कीचड़ तो कहीं खड्डे, गाड़ियां तो गाड़ियां, पैदल चलना दुश्वार। हुकूमत बर वक्त अपनी जिम्मेदारियां अदा करे तो ये हाल ना हो, शहरी फट पड़े। कराची के इलाके लियारी मीरा नाका में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू कारकुनान ने खवातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद को निकाल लिया। कराची के इलाके गार्डन फवारा चौक पर 100 फीट गहरे कुएं में 2 बच्चे गिर गए। बच्चों को निकालने के लिए उतरने वाले नौजवान समेत तीनों की लाशें निकाल ली गई। मेयर ऑफ हैदराबाद है, उनका कोई तवज्जो नहीं है यहाँ, न मस्जिद के लिए तवज्जो है न ईदगाह के लिए तवज्जो है। 94 से मैं आ रहा हूँ तो अब काफ़ी अच्छी थी, इधर आधे से ज़्यादा लान था, वज़ू खाना ही नहीं है, पानी नहीं है, वाशरूम लगे हुए, कोई बाहर से आए कोई कहीं से आए, वाशरूम सब टूट गए। हैदराबाद में बारिशों से तारीखी ईदगाह की इमारत भी शदीद मुतासिर। मीनारों की मेहराबों और छत से पानी रिसने लगा। शहरियों के मेयर हैदराबाद पर तनकीद, कहा मेयर सिर्फ नमाज ईद अदा करते हैं, किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। इतवार बाजार में भी फल और सब्जियां महंगी। शहरियों की दुहाइयां, कहते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया, कोई पूछने वाला ही नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और को कमांडर क्वेटा लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। मर्दान में घरेलू तनाज़े पर शौहर की फायरिंग, बीवी और कमसिन बेटे को कत्ल कर दिया। सवात हसीन वादियों ही नहीं, बुधमत के कदीम आसार की वजह से भी सयाहों की कशिश का बाइस है। बरीकोट में हजारों साल कदीम मुजस्समा, स्तूपा, विहारे, खानकाहें, किले, वॉच टावर और दीगर आसार अपने शहर में जकड़ लेते हैं। रावलपिंडी से सर सैयद एक्सप्रेस एक बार फिर बहाल। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना। पाकिस्तान रेलवेज हुकाम के मुताबिक सर सैयद एक्सप्रेस की बहाली से सालाना तकरीबन 3 अरब रुपए आमदन होगी।